टू माई चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है योर पास्ट लव लाइफ वर्सेस प्रेजेंट लव लाइफ। तो आपके पास्ट लाइफ में जो है किस तरीके की लव लाइफ रही थी और अब जो है इस प्रेजेंट सिचुएशन में या प्रेजेंट जो है इनकारनेशन में आपकी किस तरीके की लव लाइफ रहेगी। तो ये यहाँ पर मैंने जो है दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पास्ट लव लाइफ वर्सेस प्रेजेंट में क्या होने वाला है। कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी पास्ट लव लाइफ के बारे में बताऊंगी मैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, सैटर्न रूल्ड है, बहुत सारे लेसन्स को आपने लर्न किया होगा। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स, पहले मैं देख लेती हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं प्रेजेंट लाइफ के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। तो उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं पहले पास्ट लव लाइफ की बात करती हूँ, जो आपकी पिछली जिंदगी रही होगी, जो आपको अभी याद नहीं है। आपकी शादी, आप मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर हो, रेजोनेट करना उसी चीज से। यहाँ पर जो है आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो काफी ज्यादा वेल्दी थे, अच्छे थे, पैसे में अच्छे थे, उनका नाम था, रेप्यूटेशन थी, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हुई होगी। तो उसमें जो है फैमिली फ्रेंड एक एग्रीमेंट की तरीके से हुआ। फॉर एग्जांपल आप XYZ जो है बिजनेसमैन के पुत्री रही होंगी, ठीक है, तो आप जो है उनकी बेटी रही होंगी और सामने वाला भी जो है बिजनेसमैन का लड़का रहा होगा। तो इस तरीके की एनर्जी रही होगी। यहाँ पर जो लव था वो नहीं था, ठीक है। मैं साफ साफ ही बोलना पसंद करूंगी, कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं मैं यूज करूंगी। पास्ट में जो है आपकी लाइफ में उस तरीके का लव जो आप डिजर्व करते थे, कोई भी इंसान जो डिजर्व करता है वो नहीं रहा। इस वजह से नहीं रहा क्योंकि वो जो लड़का था या लड़की थी, जो भी आपका जेंडर हो, आप जिस तरीके से अपने आप को समझ पाओ, क्योंकि आपको तो याद होगा नहीं कि आप पिछली जिंदगी में कौन से जेंडर पे थे। और मैं यहाँ पे सबके लिए इकट्ठी जो है वो कलेक्टिव रीडिंग ही तरीके से कर रही हूँ, तो आप समझना। वहां पर जो है वो इंसान जो ऑपोजिट जेंडर का था, वो जो है काफी इमेच्योर था। उसे जो है ऐसा लगता था, क्योंकि काफी छोटी एज पे आप दोनों की शादी जो है वो छोटी एज पे हुई होगी, लगभग जो 15-16 साल की टाइमिंग पे हुई होगी। तो वो जो है अच्छा पैसा कमाने लग गया था अपने फादर के थ्रू, अपनी जनरेशनल एंसेस्टर्स के थ्रू। तो जिस वजह से उसको एक घमंड सा आ गया था। तो उस वजह से वो किसी को भी अपने सामने समझता नहीं था या समझती नहीं थी। तो इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी नहीं थी। जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वैसा किया। तो आप दोनों के बीच में अलगाव रहा होगा। बेशक आप लोग अलग नहीं हो पाए होंगे समाज की वजह से, लेकिन इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के बीच में अलगाव जो था वो एक पर्दे के पीछे जो है वो छिपकर चल रहा था। क्योंकि यहाँ पे सिंगल एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे कपल वाली एनर्जी ही नहीं आई है पूरे कार्ड्स में। तो इस तरीके की एनर्जी है। वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। ध्यान यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में दिया जा रहा है कि आपकी हर छोटी से छोटी, आप किससे बात करते हो, तो बड़ी इमेच्योर और जेलसी वाली जो है नेचर रही होगी इस इंसान की। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड है। तो डेविल जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि अपनी मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना और फिर जो है उसके बाद चले जाना। तो आपकी जो नीड्स थी, जो चाहे वो फिजिकल नीड्स रही हो, इमोशनल नीड्स रही हो, वो उतनी ज्यादा फुलफिल नहीं रही होंगी। इस वजह से जो है आपकी जो इस लाइफ में आपको जो है यहाँ पे देखो, कप्स कप्स की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। इस तरीके का लव मिलेगा जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो, और ये जो है आपकी पास्ट लाइफ से ही जो है इच्छा चली आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी न किसी कारण से, जैसे कि एग्रीमेंट के थ्रू जैसे हो जाता है कि भाई ये जो है रिलेशनशिप लॉजिकल सेंस में बहुत अच्छा रहेगा या रहेगी। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रही थी। उस इंसान ने आपसे झूठ भी बोला होगा, आपके पीठ पीछे जो है बहुत सारे लोगों से उसके
संबंध भी रहे होंगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। मैं ऐसी चीज़ें बोलना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन एनर्जी ही ऐसी आई है तो वो मुझे आपको बतानी है। ये आपकी पास्ट लाइफ थी। अब आपकी प्रेज़ेंट लाइफ में जो है ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो होगा, तो आप उसमें सैटिस्फाई जो है फ़ील कर पाओगे। तो पहला कार्ड आ रहा है प्रेज़ेंट सिचुएशन के लिए, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। एस ऑफ कॉइन्स जो है न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, एक इन्वेस्टमेंट, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे रूट चक्र आ रहा है, प्रॉपरली ग्राउंडेडनेस है, डाउन टू अर्थ नेचर रहेगा आपका और उनका, दोनों का ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये पर्सन जो है आपको फ्लावर्स देना पसंद करेंगे, आपकी हर छोटी या बड़ी बात को सुनना समझना पसंद करेंगे। जैसे पिछले जो इनकारनेशन में, पिछले जन्म में जो है आपका उतना अच्छा नहीं रहा, जो भी आप लोगों के बीच में कंडीशन रही है, सिंगलहुड की रही थी कंडीशन, लेकिन यहाँ पे ये इंसान जो है आपको प्रेफर करेंगे, आपको मदद देना चाहेंगे, आपसे सलाह लेना चाहेंगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाती है, ओवरवेलमिंग इमोशंस को दिखाती है, अनकंडीशनल लव को दिखाती है। तो यहाँ पे लव जो है वो इस तरीके का रहेगा कि जो आपकी, जैसे मैंने कहा कि पुराने इनकारनेशन से, पुराने जन्म से जो भी आपकी अधूरी इच्छाएं थी, वो इस न्यू, मतलब इस वाले जो जिसमें आप देख रहे हो उसमें जो है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आपका जो व्हील है, डेस्टिनी है, वो इसी तरीके से प्लान रहा होगा। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपके पास कोई विजडम है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप ऐसे हो कि आपको समझदारी बहुत ज़्यादा है। वो इसी वजह से है क्योंकि आपकी जो पास्ट लाइफ में आपने जिस तरीके के हार्ड लेसन्स, क्योंकि सैटर्न रूल्ड आया है, हार्ड लेसन्स लर्न किए थे, उसकी वजह से आपके पास एक अपनी साइकिक एबिलिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। आपको इंट्यूशन पे भरोसा होता है, आप अपने आप को सोचते हो इस तरीके से कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हो। इस वजह से भी जो है आप अपनी ज़िंदगी में सही इंसान को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट, जैसे मैंने कहा कि पुराने समय में आपको पैसा तो मिला होगा, इज़्ज़त भी मिली होगी, लेकिन प्यार नहीं मिला था। वो जो प्यार है वो आपको इस लाइफ में, इस इनकार्नेशन में मिलेगा। यहाँ पे जो है आपके बेबीज़ होंगे, अगर आप करना चाहते हो, आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो, आपके इन-लॉज़ सब जो है वो आपको प्यार करेंगे। जिस लेवल पे जिसका हक बनता है वो उसी तरीके का प्यार करेगा, और यहाँ पे आपको स्पाउस से जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट भी मिलने वाली है, जो आपको पुराने समय में नहीं मिली थी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है अपनी सैसीनेस को, अपनी पावरफुल पर्सनैलिटी को आप बाहर निखार कर लेकर आ पाओगे, और उसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो जो है आपको सपोर्ट देते हैं, और आपका जो थ्रोट चक्र है, जो अभी तक आप बातचीत, जो अपने इमोशंस थे या जो ख्यालात थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो आप एक्सप्रेस करने लग जाओगे जैसे ही आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जो है आओगे। अब ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भाई मैं सिंगल हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो, सबके बर्थ चार्ट अलग-अलग होते हैं, सबके लिए अलग-अलग समय होता है, उसके हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। लेकिन आप जब भी इस तरीके की सिचुएशन में आओगे, एक फैमिली क्रिएट करने वाले होगे, तब आपके जो है ये सब सिचुएशन आ जाएगी, और आपको बेशक नहीं याद आएगा, क्योंकि बहुत ही रेयर चांसेस में किसी को याद आता है कि मेरे साथ पुराने समय में क्या हुआ था। लेकिन आपको एक इंट्यूशन जो है वो इस तरीके की रहेगी कि आप खुशी जो है वो महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, जो आपको पुराने समय में नहीं मिली थी, पुराने जीवन काल में नहीं मिली थी। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as ocean. तो इस तरीके के जो डीपर फीलिंग्स है वो आपके अंदर लेकर आएंगे, और आप महसूस कर पाओगे कि वो एक्चुअली में आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी रहेगी। जैसे मैंने कहा, आप एक दूसरे की सलाह लेना पसंद करोगे, एक दूसरे का साथ निभाना पसंद करोगे, और इसी तरीके का रिलेशनशिप जो है आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स।
टैलेंट, तो यहाँ पे आपके पर्सन या आप जो है दोनों ही टैलेंटेड होगे या फिर एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस नया स्टार्ट करो। नेक्स्ट आ रहा है कमिटमेंट, तो कमिटमेंट एक दूसरे को दे रहे हो और अच्छी तरीके से निभा भी रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है लिमिनोसिटी, शाइन, तो शाइन करोगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है फाइंडिंग, एक दूसरे का जो मिसिंग पीस था वो जो है फाइंड आउट कर रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है फैमिली, तो यहाँ पे फैमिली क्रिएट कर रहे हो, खुशियाँ क्रिएट कर रहे हो और उसके साथ जो भी चीजें आती हैं वो सब भी चीजें कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया है, तो इनोसेंस रहेगी आप दोनों के रिश्ते में। ऐसा नहीं है जैसे पुराने समय में या पुराने इनकारनेशन में हुआ कि एक लॉजिकल माइंडसेट से तो अच्छा लग रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, तो वहां पे जो है इनोसेंस की जो कमी थी वो जो है अब पूरी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जीसस क्राइस्ट आया है, क्रॉस आया है, स्पिरिट्स, एंजल, जिसके भी ऊपर भी आप बिलीव करते हो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर कोई आपको रिजेक्ट अभी तक कर चुका है या करने वाला है या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सिंगल ही रह जाऊंगा, तो ऐसा मत सोचना। रिजेक्शन जो है वो आपको बचाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका जो है हार्ट ब्रेक ना हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस चीज को दिखाता है कि आपकी जो वो पुरानी चीजें थी उससे आप डिटैच कर रहे हो, कट द कॉर्ड कर रहे हो, जिससे आपको आराम मिल पाएगा और जो आप डिजर्व करते हो आप वो चीज मैनिफेस्ट कर पाओ। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग। तुझे देखा तो डीडीएलजे मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तुम हो, रॉकस्टार मूवी का। देख लेना कौन सा गाना है कौन सा है। नेक्स्ट आ रहा है डूबे गहराइयां मूवी का। बारिश बन जाना। नेक्स्ट आ रहा है मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो कुछ इस तरीके का ही रहेगा उनका। नेक्स्ट आ रहा है बाहों के दरमियान, खामोशी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है बोलना हल्के हल्के, तो इस तरीके के जो है गाने वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे या इस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए फील करेंगे। चलिए देख लेते हैं रैंडम क्वेश्चन का आंसर। आप सोच लीजिए अपना क्वेश्चन। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है वे ऑफ इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपका काम बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है इफ यू बिलीव रिलाई ऑन इंट्यूशन, इंट्यूशन पे भरोसा रखो। नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, तो कम्युनिकेट करो, क्लियरली करो। और नेक्स्ट आ रहा है स्प्रिंग सीजन, तो स्प्रिंग सीजन में जो है आपका काम बन रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपको ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी पास्ट लव लाइफ और प्रेजेंट लव लाइफ में क्या डिफरेंस रहेगा। हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है हैंग्ड मैन, ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बता देती हूँ। आपकी जो पास्ट लाइफ रही होगी काफ़ी ज़्यादा आप वेल्दी पर्सन के साथ जो है आपने शादी करी होगी, सब कुछ करा होगा, सब कुछ ठीक भी रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पाइल वन में था कि वो जो है आपको समझ नहीं रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी जो है आपकी जो इमोशंस है, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आई है। आपने जो है एक अपनी इच्छाओं को दबाया होगा या फिर आप स्टक फील करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ ये हो सकता है कि आप अगर वुमेन थी तो वो जो है जितने भी रीति रिवाज थे वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी थे, इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है आप मिडल ईस्ट जो है वहां पे रहे हों, सऊदी में, दुबई में, इस तरीके जो आज का दुबई नहीं, पुराने जो है जमाने में या पुराने कह सकते हैं इनकारनेशन की मैं बात कर रही हूँ। वहां पर जो है इस तरीके का दबाव रहा होगा,
जो वुमन पे तो खासकर दबाव हर जगह ही रहा है, अभी भी हो ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है पुराने ज़माने में जो है, ये पुराने इन्कार्नेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है या वेल्थ नहीं मिल रही है या इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर भी आप स्टक फ़ील करते थे। इमोशनल फुलफिलमेंट कह सकते हैं, या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत ज़्यादा इच्छा रही होगी उस समय, कि मैं अपना पैसा खुद कमाऊँ या मैं जो हूँ इतनी रिस्पेक्ट कमाऊँ, या जो भी इस तरीके की चीज़ रही हो। अपने-अपने जेंडर से रेज़ोनेट करना, तो इस तरीके की एनर्जी रही है। आपको जो है तलवारबाज़ी सीखने का बहुत बड़ा शौक रहा होगा, या आपने सीखी भी होगी, लेकिन जो सोसाइटी में नॉर्म्स बनाए जाते थे उसकी वज़ह से आपको रोका गया। तो ऐसा नहीं था कि आपके हस्बैंड या वाइफ़्स के साथ जो है आपकी लव लाइफ़ अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वे में था। तो जिस तरीके से अब जो है बहुत ज़्यादा जो है एक फ्रीडम मिल जाती है, फ्रीडम जो है वो मिली भी है, बोलने की फ्रीडम, हर तरीके से काम करने की फ्रीडम, उस तरीके की नहीं थी। तो उसमें जो है आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, क्योंकि हैंगमैन आया है, स्टक आप फ़ील करते थे। आपको जो है छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है रोका-टोका जाता होगा या बोलना पसंद नहीं होगा। आप एक ऐसी लड़की थी कि, अगर मैं लड़कियों की तरफ से बोल रही हूँ, कि जो अपना जो है एक करेज को या ब्रेवरी को दिखाना पसंद करती होंगी, जिसकी वजह से आपको हमेशा ये लगा कि मेरे को जो है बाँधा जा रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रही होगी। तो आपकी लव लाइफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल रही होगी। ऐसा नहीं है आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया होगा, नहीं, वेल्थ वेल्थ की तरफ से जो है आपको हर तरीके से खुश रखा होगा। लेकिन आप अपनी ही जो एक फ्रीडम चाहते थे, वो जो है आपको वहाँ पे नहीं मिल पाई थी। अब इस प्रेज़ेंट इन्कार्नेशन की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट आ रहा है कार्ड, जजमेंट का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपके पास हायरोफेंट की एनर्जी, एम्परर की और एम्प्रेस की एनर्जी, तीनों ही जो है अच्छी तरीके से बैलेंस आई है। आप अपना डिसीजन खुद लेना पसंद करते हो, और या करती हो, जो भी आपका जेंडर हो, ठीक है? तो उससे रेज़ोनेट करना। आपके अंदर ममता भी है, नर्चरिंग पावर भी है, और एक इंस्टीट्यूशन की जो चलाने के लिए एक दृढ़ता चाहिए होती है, वो भी है। तो आप बहुत ज़्यादा हाइली इंटेलिजेंट या हाइली वाइज़ पर्सन की तरीके से देखे जाते हो, जिस वजह से लोग आते हैं आपके पास, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप जो है वो चूज़ कर पाते हो कि आपको, आपके लिए मतलब कौन-सा इंसान सही है और कौन-सा इंसान सही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को दिखाती है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन में, जैसे मैंने कहा, एक फन मोमेंट क्रिएट करना या इस तरीके की चीज़ों में रहना पसंद करते होगे, जिसकी वजह से आपको वो जो इमोशनल फुलफिलमेंट थी, या कह सकते हैं जो फ्रीडम थी, फ्रीडम की यहाँ पे ज़्यादा बात आ रही है। तो फ्रीडम जो है वो आप अपनी लाइफ में इस का इनकारनेशन में काफ़ी हद तक महसूस कर रहे हो। जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा खाते हो, कपड़े पहनते हो, जिससे बात करनी है करते हो, जो काम करना चाहते हो वो करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और खुशी महसूस करते हो। हार्ट चक्र आया है, तो दिल से जो है वो खुशी महसूस करते हो, जो काम करना चाहते हो उसी में मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। तो अभी आपकी लव लाइफ जो है वो, ज़्यादातर लोगों के लिए आप सिंगल हो गए इस समय, और अभी तक जो है कोई भी ऐसा इंसान आपकी नज़र में नहीं आया होगा कि जिसके साथ आपके साथ ऐसा कुछ हो पाए, या फिर जो है आपकी फैमिली बन पाए, फाउंडेशन बन पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कि एक समय के बाद जो है ये चीज़ बन रही है, क्योंकि ठीक जो है उसके बाद 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ कॉइन्स जो है वो एक फाउंडेशन को दिखाती है, फैमिली फाउंडेशन को दिखाती है। तो आप अपनी फैमिली बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, लेकिन अभी जो है वो सही समय नहीं आया है। इसको जो है कुछ समय लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। तो जेमिनी एनर्जी है। यहाँ पर जो है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो जो है आपको सही तरीके से कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे, आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। एक सेंसुअल, एक जो अ, कह सकते हैं कि एक फिजिकल इंटीमेसी का जो प्लेजर है, उसको भी जो है आप लोग अच्छी तरीके से महसूस कर पाओगे। तो यहाँ पे इस इनकारनेशन में जो आपकी जो पुरानी चीज़ थी, और वो एक ही कमी थी आपकी लाइफ में, कि आपको फ्रीडम नहीं थी किसी भी तरीके से, हर तरीके का रिस्ट्रिक्शन था, उससे जो है आप आज़ाद हो रहे हो इस लाइफ में, और आप अपनी अच्छी फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि पहले जो था वो किंग ऑफ पेंटिकल्स था, टॉरस एनर्जी थी, प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी थी, वेल्थ थी, और इस बारी भी जो है आप 10 ऑफ कॉइन्स जो है वो कर रहे हो। तो आप खुश नसीब हो, अपने आप को मानो। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव कार्ड्स।
पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे डव आ रहा है, शांति मिल रही है, मन को पीसफुलनेस मिल रही है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक जो है सोल कनेक्शन दिख रहा है, कपल के बीच में एक हग जो है वो एक दूसरे को कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। तो यहाँ पर जो है अपने आप को फेथ पे रखना है, विश्वास करना है, अपने आप पे करना है, ईश्वर पे करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट भी यही आ रहा है, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन occurs थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लाइफ में जो है चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बस उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। नॉट फॉर यू, यू डिजर्व बेटर। तो अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो कि वो मेरे लिए सही है या नहीं है, या थोड़ा सा जो है अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ फिर जो है इस तरीके से आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। आप डिजर्व बेटर करते हो और जो आपके लिए ज़रूरी है आप उसी के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे धन की कमी नहीं होने वाली है, आप भी कमा रहे हो, आपके पर्सन भी कमा रहे हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है यिंग यांग, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ब्यूटी, तो ब्यूटी जो है वो हर तरीके से आ रही है, इनर ब्यूटी भी आ रही है, फिजिकल ब्यूटी भी आ रही है। आप अगर वाइफ या हस्बैंड के लिए पूछ रहे हो तो फिजिकल टर्म्स में भी वो सुंदर दिखते होंगे, और अगर आप एक इनर ब्यूटी की भी बात करें तो मन से भी अच्छे होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, देख लो तुम्हारे सामने ही आया है, फ्रीडम आ रहा है यहाँ पे, हर तरीके से जो है आपको फ्रीडम मिल रही है। और लास्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन हो रही है, ईश्वर जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरीके से। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक डॉल्फिन आई है, तो डॉल्फिन जो है फ्रेंडलीनेस को दिखाती है, तो आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडली जो है रिलेशनशिप रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक चार्म आया है। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग्स क्या आ रहा है। पहला आ रहा है मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का, मेरी जान गंगूबाई काठियाड़वाला, देख लेना मूवी है कोई, उसमें से आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए ट्रूली मैडली डीपली, सेवेज गार्डन का। नेक्स्ट आ रहा है धीमे धीमे, जुबेदा मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है दिल है कि मानता नहीं, ये जो है एक मूवी का गाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं आंखों में तेरी ओम शांति ओम का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे या इस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी। चलिए आप अपना रैंडम क्वेश्चन सोच लीजिए जिसके मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है रिकवरी, रिकवरी हो रही है किसी रिलेशनशिप की, हेल्थ की, किसी भी तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। वे ऑफ इन फ्यूचर, फ्यूचर में काम बन रहा है आपका। नेक्स्ट आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो हेल्प लो लोगों से। नेक्स्ट आ रहा है नो नीड टू वरी, वरी करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट आ रहा है रिमेन पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव रहने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।